हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैस्ले मैजिक एंड मसल्स के सीजन 2 के सबसे पहले एपिसोड। तो सीजन 1 की एंडिंग में हमने देखा कि मैस्ले मागिया लुपुस के लीडर एबेल को हरा देता है, जिसके कारण लैंग हाउस के सारे कॉइन्स इनके एडलर हाउस में आ जाते हैं और इससे मैस्ले और उसके दोस्त डिवाइन विजनरी बनने के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन सेल वॉल के साथ लड़ाई के बीच में मैस्ले का राज भी खुल जाता है कि मैस्ले को जादू तो आता ही नहीं, वो बस अपने ताकत के दम पर यहाँ तक पहुंचा है। और अब मैस्ले के दोस्तों के अलावा एक और लड़का भी मैस्ले का राज जान चुका था और उसी के साथ अब ये अफवाह पूरे स्कूल में फैल चुकी है कि मैस्ले को तो जादू आता ही नहीं, पर मैस्ले अपने ही धुन में मस्त था और वो फिन से कहता है कि स्कूल के बाद तो उन्हें पार्टी करनी चाहिए। तभी वहाँ स्कूल का एक लड़का आता है और मैस्ले से पूछता है कि क्या उसे सच में मैजिक नहीं आता, जिस पर मैस्ले रट्टू तोते की तरह एक ही बात को रिपीट करता है कि उसे भी मैजिक आता है। वो लड़का फिर फिन को डराने की कोशिश करता है कि मैस्ले का साथ देने की वजह से उसको भी सजा मिल सकती है, जिसे सुन के फिन काफी गुस्सा होता है और तभी लेंस पीछे से आके उस लड़के को दीवार से चिपका देता है, जिसके बाद वहाँ लेमन और डॉट भी आ जाते हैं। पिछली लड़ाई में डॉट बुरी तरीके से घायल हो चुका था, जिस कारण उसके पूरे शरीर पे पट्टियां बंधी हुई थी। स्कूल खत्म होने के बाद ये लोग मैस्ले के रूम में पार्टी कर रहे थे और इस पार्टी के अंदर एबेल और एबिश भी शामिल थे। एबेल अपने साथ पत्ते भी लाया था, पर वो साफ क्लियर कर देता है कि उन्हें इन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी है। वो बस एबिश के ठीक होने की खुशी में आया है, जहां एबिश सबको धमकी देता है कि अगर उसके लॉर्ड एबेल को किसी ने पत्तों में हराया तो वो उसे जान से मार डालेगा। जहां लेमन एबिश से शांत रहने को कहती है और उसे चाय ऑफर करती है, लेकिन लेमन के सामने एबिश तो बौखला सा जाता है। जहां एबेल बताता है कि एबिश को लड़कियों से बात करने का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ तक कि वो लड़कियों को मादा कह के बुलाता है। जिसके बाद सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ लेमन अपने हाथों से मैस्ले को खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन मैस्ले एक सिग्मा मेल है तो वो उसके ऑफर को ठुकरा देता है। तभी लेमन के स्पून से क्रीम पफ नीचे गिरने लगता है। ये देखकर मैस्ले अपने सांसों को वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचता है और उस पफ को खा लेता है। रूम में पार्टी तो काफी अच्छी चल रही थी, पर यहाँ बस फिन ही परेशान था। पार्टी के बाद एबिश मैस्ले को सावधान रहने को कहता है, क्योंकि इनोसेंट जीरो की नजर अब उस पर पड़ गई है। वो लोग स्कूल में हाई मैजिकल पावर स्टूडेंट्स के पीछे पड़े हुए थे। एबेल ने उनकी मदद की थी, जिस वजह से उसे काफी पावर्स मिली। उसकी तीसरी लाइन भी असली नहीं है, वो उसे इनोसेंट जीरो की पावर की वजह से मिली थी, लेकिन फिर भी मैस्ले ने उसे हराकर उसके अकड़ को कम कर दिया। लेकिन इनोसेंट जीरो जिसके भी पीछे है, उसका कनेक्शन मैस्ले से जरूर है और एबेल एंड एबिश को अपने कारनामों के लिए पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। एबेल बस एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सब लोग शांति से रहें और एबिश को ये यकीन है कि मैस्ले ये जरूर कर सकता है। तभी एक उल्लू मैस्ले को संदेश देकर जाता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई है, जिसके अगले ही दिन मैस्ले को मैजिक ऑफ ब्यूरो में बुलाया जाता है। मिस्टर ब्लेस कहते हैं कि गॉड ने ये दुनिया बनाई और इंसानों को मैजिक दिया और इस सुंदर सी दुनिया में मैस्ले एक डिफेक्ट की तरह है, जिसे हमें खत्म करना होगा। मैस्ले जवाब देता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। ब्लेस कहते हैं कि इसका फैसला हम करेंगे। तभी उसके बगल में एक डिवाइन विजनरी आ जाता है, जिसका नाम रियो ग्रांट्स होता है। तभी रियो ग्रांट्स मैस्ले से कहता है कि दुनिया में कुछ नियम होते हैं जिसे सबको पालन करना चाहिए, पर अगर तुम्हें किसी नियम से दिक्कत है तो मेजॉरिटी को अपने साइड कर लो, जिसके बाद चाहे तुम गलत ही क्यों ना हो, सब तुम्हारी ही बात मानेंगे। जिसके बाद रियो मैस्ले के सामने एक मोमबत्ती रख देता है और कहता है कि मोमबत्ती को बिना छुए जला के दिखाए। इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, तो अगर मैस्ले जादू नहीं कर सकता तो उसे चमत्कार करके दिखाना होगा। ब्लेस सोचता है कि बिना जादू के मोमबत्ती जलाना तो नामुमकिन है। तभी मैस्ले मोमबत्ती के पास जाके अपनी जादू की छड़ी निकालता है और फिर अपनी छड़ी को जमीन पे टिका कर इतनी जोर से घिसने लगता है कि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे आग की लपटें आ जाती हैं, जबकि फ्लोर तो पूरा मार्बल से बना हुआ था और उन आग के लपटों से मोमबत्ती जल जाती है। फिर मैस्ले कहता है कि वो अपने मुक्के के दम पे मेजॉरिटी को अपने साइड कर लेगा और मैस्ले का ये कारनामा देख के रियो उससे इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ सारे डिवाइन विजनरी आ जाते हैं, जिन्हें प्रोफेसर वॉलमर्ग ने बुलाया था और इन सब का भी यही मानना था कि नियम का पालन होना चाहिए और मैस्ले को मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी सब देखते हैं कि जज ब्लेस को इनोसेंट जीरो ने पोजेस कर लिया है और इनोसेंट जीरो उनसे कहता है उस लड़के को सही सलामत हमारे हवाले कर दो।
और वो कितने सीरियस हैं ये बताने के लिए उन्होंने जज ब्लेस के बॉडी के अंदर एक मैजिक पैरासाइट डाल दिया था। ये एक तरीके का कीड़ा होता है जो कि इंसानों के अंदर उनके मैजिक को सोखता है, और जो भी इंसान उस कीड़े को निकालने की कोशिश करता है वो कीड़ा उस इंसान को अपना अगला होस्ट बना लेता है। रियो तभी टेलीपोर्ट होके नीचे आता है क्योंकि इनोसेंट जीरो ने ब्यूरो ऑफ मैजिक से जंग का ऐलान कर दिया है। रियो कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे हैंडसम और पावरफुल जादूगर है, तो वो जरूर इस पैरासाइट को निकाल फेंकेगा। तभी हम देखते हैं कि मैशले अपने हाथों से ही उस पैरासाइट को बाहर खींच लेता है। तभी वो पैरासाइट मैशले के अंदर घुस के उसे अपना होस्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैशले अपने मुंह में ही उसे बलून वाला डॉग बनाकर थूक देता है, और ये देख वहां पे मौजूद नर्फी नाम का लड़का हक्का बक्का रह जाता है। फिर मैशले जज ब्लेस को सीढ़ियों पे बिठा देता है और उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है, क्योंकि मैशले को ये लग रहा था कि वो मर चुका है, और कहता है कि उसने पैरासाइट को बाहर निकाला और जज की जान बचाई, तो ये केस यही खत्म होता है। और इतना ही कह के मैशले वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ऑटर कहता है कि फिर भी मैशले को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। मैशले बार बार उसे मना करता है कि वो नहीं जाएगा और अपने पैर जमीन में ही गाड़ लेता है। तभी ऑटर मैशले के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने सैंड से एक नुकीला स्पाइक बना के मैशले के मुंह की तरफ बढ़ाता है। तभी रियो उसे रोकते हुए कहता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। उन दोनों में बहस चल ही रही होती है कि तभी वहां पे एक बड़ी सॉर्ड आकर गिरती है, जिस सॉर्ड को मैशले ने पहचान लिया था क्योंकि ये रायन की थी, जो कि प्रोफेसर वॉलबर्ग के साथ में यहाँ आ गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या आगे चल के मैशले को जान की सजा दी जाएगी या आने वाले एपिसोड्स में मैशले और भी ज्यादा धूम मचाने वाला है? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।